जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 3 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनके वैशाख के महीने में यानी 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के मध्य इनके सगाई के योग हैं, उसकी जानकारी दूंगा। और यह जानकारी आपको उन जातकों के लिए देने जा रहा हूं जिनकी कुंडली नहीं बनी हुई है और जो अपने जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनकी शादी कब तक हो सके, तो उनके लिए भी यह जानकारी मान्य है। अगर आपका जन्म अप्रैल के महीने में हुआ है या 14 अप्रैल से लेकर 15 मई के मध्य हुआ है तो और आपकी भाग्यशाली राशि इनमें से कोई एक है तो आपके लिए शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं ग्रह स्थिति के आधार पर भी यह जानकारी दी गई है। इनमें उन राशि के जातकों की ग्रह स्थिति के अनुसार से विवाह के योग हैं, तो ग्रह स्थिति से भी यह जानकारी दी गई, जन्मदिन से भी यह जानकारी दी गई है। तो अंत तक वीडियो अवश्य देखें। इसमें आपको इन 3 राशि के जातकों की शादी की जानकारी दूंगा, दिशा की जानकारी दूंगा, नाम अक्षर की जानकारी दूंगा, जीवन साथी के स्वभाव की जानकारी दूंगा और इसके अलावा 7.5 से क्या आपको लाभ होने वाला है उसकी भी जानकारी दूंगा। यानी कि शनि के गोचर से जो है, शनि के राशि परिवर्तन से, शनि देव के जो है मीन राशि में गोचर करने से आप 3 राशि को क्या लाभ हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, यह भी जानकारी दूंगा। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और विवाह की पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो लव मैरिज के योग हैं या नहीं, ये सभी जानकारी जो है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए और कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप विवाह की कुंडली भी बनवा सकते हैं, दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कुंडली मिलान करा सकते हैं, बच्चे का कुंडली बनवा सकते हैं, उनका भविष्य जान सकते हैं, करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शनि की राशि परिवर्तन की जानकारी देता हूं। तो न्यायाधीश, न्याय के देवता जो शनिदेव हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च को और वर्तमान समय में खरमास लगा हुआ है। सूर्य जो है मीन राशि में विराजमान है, इसलिए गुरु का प्रभाव कम हो चुका है, शून्य हो चुका है। तो इसके चलते जो है शुभ काम नहीं किया जा रहा है और 14 अप्रैल से शुभ काम किया जाएगा जब सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो फिर सभी प्रकार के शुभ काम किए जाएंगे और सभी तरह के शुभ काम किए जाएंगे, साथ ही विवाह कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तो 14 अप्रैल से जो है विवाह मुहूर्त है, यानी कि उस दिन से विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो रहा है और उस तिथि से जो है फिर 14 मई तक जो है वैशाख के महीने में जो है जिन 3 राशि के जातक के लिए विवाह के योग है उसकी जानकारी देता हूं। तो इसमें सबसे पहले वृषभ राशि के जातक है। अब वर्तमान समय में गुरु जो है वृषभ राशि में ही विराजमान है, लग्न भाव में विराजमान है, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। वहीं शनि जो है राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु से क्या आपको लाभ हो रहा है और शनि से क्या लाभ होगा उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो लग्न भाव में जब गुरु रहता है तो उत्तम फल ही देता है। आप जो है शिक्षा ग्रहण करने में सफल होते हैं, आपकी आयु बढ़ती है, शरीर बलिष्ठ होता है, आप स्पष्ट वक्ता और स्वाभिमानी होते हैं, स्वभाव से उदारमान भी बनते हैं, ब्राह्मणों और देवताओं के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ती है, दान और धर्म में आपकी रुचि बढ़ती है, आप अध्ययन हेतु जो है प्रयास कर सकते हैं और घूमने फिरने का भी आपको शौक हो सकता है। अध्यात्म और रहस्यमयी विद्याओं में भी आपकी रुचि रहेगी, स्वभाव स्थिर होगा, आप उदार, प्रामाणिक, सच बोलने वाले और न्याय प्रिय व्यक्ति होंगे। राजा के द्वारा सम्मान, मान सम्मान और धन की प्राप्ति हो सकती है, यानी सरकारी तंत्र से जो है आपको लाभ हो सकता है। कभी कभी आपको झूठी अफवाहों से कष्ट भी हो सकता है। आप अपने शत्रुओं के लिए विश्वत कष्टकारी होंगे, आपके शरीर में वात और श्लेष्ठा जनित रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। यदि आप पुलिस, सेना या आबकारी विभाग से जुड़े हैं तो थोड़ा सावधान रहें, आपको न्याय पर चलने का सलाह दी जाती है, विशेषकर तब जब आप किसी प्रकार के गलत कार्यों में शामिल हो जाते हैं या शामिल कर दिए जाते हैं, तो इससे आप बच के रखें। घमंड और व्यवसाय से भी बचें। इन सब चीजों को छोड़ दिया जाए तो फिर आपका जीवन सुखमय बीतता है और वर्तमान समय भी आपके लिए शुभकारी है। तो वृषभ राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ समय चल रहा है और
और 14 मई तक जो है गुरु आपकी राशि में रहेंगे। तो इस दौरान तक यानी कि वैशाख के महीने में आपके विवाह के प्रबल योग है अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो वृषभ राशि के जो भी जातक हैं उनके विवाह के योग वर्तमान समय में बन रहे हैं और जैसे ही खरमास समाप्त होगा उसके पश्चात आपके लिए विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा, आपके घर सहनाई बच सकती है। वैसे अगर जन्मदिन से देखा जाए तो 23 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य जो भी जातक होते हैं वृषभ राशि के उनके विवाह के योग रहते हैं और महीना अप्रैल का महीना बहुत ही शुभकारी है। इस महीने में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। आपको करना क्या है तो आपको शुक्रदेव और भगवान शिव की पूजा करनी है। भगवान शिव की पूजा करने से आपके सभी प्रकार के दुख हैं वो दूर भी होंगे और साथ ही विवाह की जो बाधा आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। तो भगवान शिव को आप हर सोमवार के दिन जो है, शुक्रवार के दिन जो है गाय के कच्चे दूध से जो भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। आपके विवाह के योग अवश्य बनेंगे। टी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एच नाम के जातक, पी नाम के जातक के साथ आपके विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं। अब दूसरी जो राशि है वो कर्क राशि है, यानी कि कर्क राशि के जातकों के भी अप्रैल महीने में सगाई के योग बन रहे हैं। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो उसके तो सगाई के योग हैं ही, इसके अलावा कर्क राशि के जातक के भी सगाई के योग बन रहे हैं अप्रैल के महीने में। मार्च महीने में वृषभ राशि और कर्क राशि के जातक के विवाह के योग इसके अलावा जो है अप्रैल महीने में भी है। अब गुरु आपको क्या क्या लाभ दे सकते हैं तो यहाँ स्थित बृहस्पति आपको निरोगी बनाता है। आपके चूंकि एकादश भाव में गुरु है तो आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु होंगे, संतोषवान होंगे, उदार और परोपकारी होंगे और बुद्धि से बड़े ही कुशाग्र होंगे, विचारवान होंगे, सच बोलने वाले, साधु संत स्वभाव के होंगे। आप सज्जनों और श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति करने वाले होंगे। आप राजा सरकार के द्वारा सम्मान प्राप्त करेंगे और लाभ भी मिलेगा। श्रीमान और कुलीन लोगों से आपकी मित्रता होगी। आपके मित्र अच्छे स्वभाव के होंगे। आपकी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। अच्छे मित्रों की सलाह आपके लिए उत्तम और फायदेमंद रहेगी। आपके द्वारा किए गए उत्तम कार्यों से समाज में आपका नाम होगा और श्रेष्ठता भी बढ़ेगी। आपको अर्थ लाभ और धन की प्राप्ति भी होगी। अब धन धान्य से पूर्ण भाग्यवान व्यक्ति है। आपके पास आमदनी के कई स्रोत बनेंगे। इस भाव का गुरु कभी कभी कंजूस बनाता है तो आपको संतान को लेकर चिंताएं हो सकती। धन खर्च करने में आप थोड़े से व्ययी हो सकते हैं। उम्र के 32वें वर्ष में आपको बहुत लाभ होगा, लेकिन आपकी पूर्वार्जित संपत्ति को कोई हड़प सकता है। यह किसी कारण से आपके हाथ से निकल जाएगी। आप पराक्रमी, पिता के सहायक और शत्रुओं को पराजित करने वाले व्यक्ति है। आप राज्य पूज्य या राजा कृपा युक्त बने रहेंगे। तो कर्क राशि के जातकों को मई महीने तक इस प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं गुरु से, जो मैंने आपको जानकारी दी है। अब बात करते हैं विवाह की। तो कर्क राशि के जातकों को जो है विवाह के योग जो है 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य होता है कर्क राशि के जो भी जातक हैं और अप्रैल का महीना जो है सगाई के लिए उत्तम है। इस महीने में आपके सगाई हो सकते हैं। वैशाख के महीने में 14 मई तक आपके सगाई के योग प्रबल हैं। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एल नाम के जातक, एम नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपकी परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। हालांकि अगर विवाह मेष राशि के जातकों से हो तो ज्यादा उत्तम होगा अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो कर्क राशि के जातक के लिए भी यह जानकारी दी है मैंने। और अंतिम जो राशि है जिनके सगाई के योग वैशाख के महीने में है वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए भी शुभ योग है। और वृश्चिक राशि के जातकों को किस प्रकार गुरु लाभ दे रहे हैं वह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आपके सप्तम भाव को जो है वर्तमान समय में गुरु देख रहे हैं। तो आप सुंदर और आकर्षक व्यक्ति के मालिक हैं। लोग आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होते होंगे और यह जो है आपके आकर्षण शक्ति से होता है। वाणी भी आपकी प्रभावशाली और आकर्षक है। आप कुशाग्र बुद्धि और विद्या संपन्न व्यक्ति हैं। आप ज्योतिष, काव्य, साहित्य, कला प्रेमी और शास्त्र परिशीलन में आसक्त रहने वाले व्यक्ति हैं। आप प्रतापी, यशस्वी और प्रसिद्ध होंगे। यहाँ स्थित बृहस्पति कभी कभी विपरीत लिंगी के प्रति अधिक आसक्ति दे सकता है, परंतु उनके प्रति लंबे समय तक समर्पित रहना आपको पसंद नहीं होगा। फिर भी आपका जीवन साथी कुलीन और धनवान होगा, यानी ऊंचे कुल में आपका विवाह होगा। धन अमीर घर में आपकी शादी हो सकती है। विवाह के बाद जो है आपका भाग्योदय होगा। आपको धन, सुख, श्रेष्ठ पद और मान्यता सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपका जीवन साथी गुणों से युक्त होगा। सप्तम भाव का गुरु जो है कामुकता अधिक देता है। कभी कभी आपको अभिमानी भी बना सकते। इन पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। शीघ्र ही बड़ी उन्नति और बड़ा पद प्राप्त करेंगे। आपको सरकारी कामों, कचहरी के काम, मंत्रणा देने के काम, सलाहकार का काम, चित्रकला आदि के द्वारा लाभ मिल सकता है। आप न्याय के काम से भी धनार्जन कर सकते हैं। अब बात करते हैं विवाह की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक के लिए दक्षिण और पूर्व की दिशा जो है शुभ है। दक्षिण और पूर्व दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। अप्रैल के महीने में यानी वैशाख के महीने में आपके लिए विवाह के योग हैं, सगाई के योग हैं। इस दौरान आपके सगाई के योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, आर नाम के जातक के साथ आपके सगाई के योग हैं। सिंह राशि के जातकों से विवाह करना उत्तम और श्रेष्ठ कर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो मैंने आपको उन 3 राशियों की जानकारी दी है जिनके वैशाख के महीने में सगाई के प्रबल योग हैं। अगर आपको यह जानकारी
जानकारी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी या त्रुटि देने में गलती हो गई, त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दिया। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।